नमस्कार साथियों, आज का क्लास है मैथ का। मैथ के इस वीडियो में हमने कवर किया है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ तथा परसेंटेज, और इन चारों चैप्टरों से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया है, जो कि आपकी बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाभकारी है। ये टेस्ट पेपर 3 है। आपने फर्स्ट नहीं देखा है, सेकंड नहीं देखा है, तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की ओर से। तो सवाल नंबर 1 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। √5, √25 है, ऑप्शन नंबर ए √25, बी है √16, सी है √36/49 और रूट डी है, ऑप्शन नंबर डी है √3। तो यहाँ पर देखिए आप कि 25 का तो 5 निकल जाएगा। हम कैसे जानेंगे कि परिमेय का अपरिमेय? 25 का हम अगर वर्गमूल करें तो 5 होगा, 16 का करेंगे तो 4 होगा, 36 का 6 और 49 का 7 होता है। लेकिन √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसका मान होता है 1.732। तो यही एक संख्या है जो अपरिमेय संख्या, जो रूट के अंदर होती है लेकिन बाहर ना निकले। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब हुआ √3। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 ये कहता है ये 11 से भाज्य संख्या है, यानी आपको चेक करना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 से विभाजित होने के लिए आपको क्या नियम है? तो पहले ऑप्शन आपने देख लिया। ऑप्शन में आप समझिए कि नियम क्या है। इसमें है अल्टरनेट जोड़िए और फिर घटा के देखिए 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। अभी ये आंसर नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो देखिए 17921 तो आप क्या कीजिए, ऑल्टरनेट चलिए, ठीक है, आप ऑल्टरनेट चलिए। 1 जोड़ 9 कितने हो गए? 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11। अब इसके बाद यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं है, कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे। हमारा कितना आया? 11 आया, ये याद रखिएगा। अब जो हमने छोड़ दिया अब हम उसे लेंगे, ठीक है। तो हमने छोड़ा था 7 और 2 9 और 9 2 11। तो इधर भी 11 और इधर भी 11। दोनों का जब आप डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, दोनों को जब आप देखेंगे तो आएगा 0। तो 0 भी आ सकता है या 11 का पहाड़ा जिसे हम गुणज कहते हैं वो भी आ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक आए तो भी हम समझेंगे कि हमारा जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने देखा पहले ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया। अब आपके मन में आएगा भाई सब में तो आ सकता है, तो चलिए ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, आपका शंका दूर हो जाएगा। तो अब है 1792221। चलिए हम लेते हैं 9 1 10, 10 2 12, ठीक है। अब इधर देखिए 7 2 9 और 9 और 1 10। तो इसका अंतर देखिए कितना आया? 2 आया। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। चलिए तीसरे ऑप्शन को भी देख लीजिए ताकि और आपका क्लियर हो सके। 16927 अब देखिए 9 और 1 10, 10 और 1 10 7 17, इधर कितना आया? 17। अब यहाँ से देखते 7 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो अंतर कितने का आया? 5 का। तो अगर अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आए तो हमारी दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 कहता है 0 3 4 5 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बड़ी संख्या। तो बड़े अंकों से शुरुआत कीजिए और 5 अंकों की होनी चाहिए। तो 5 4 3 0 हमने बड़े अंक से शुरू किया। अब हम छोटे अंक से शुरू करेंगे। तो आगे में आप 0 नहीं रख सकते हैं। अगर आपने 0 3 रख दिया तो आपके 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे 3 0, पहले वाले को बदल दिया हमने, 4 5 8। अब हम इसका करेंगे अंतर, क्योंकि हमें अंतर मांगा है। तो अंतर करिए भाई, देखते हैं कितना आता है। तो जब हम अंतर करेंगे तो 10 में 8 गया 2। क्या 2 ऑप्शन वाला कोई है? हाँ मिल गया, सब में है। तो फिर यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2। तो 2 में 5 जाएगा नहीं, 1 दहाई ले लिए, कितना 12 में 5 ये 7। क्या 7 वाला कोई ऑप्शन है? तो हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो पूरा भी चेक
कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, आपको यहीं रुक जाना है, आपके 4-5 सेकंड बच जाएंगे। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 3, तो 3 में 1 दहाई पैंचा लिए 13, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा कितना 4, ये पैंचा दिया था इसको, तो 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 8 में से 3 गया 5। देखा आपने? तो आपको कैसे छन छन बचाने हैं यहाँ से आपने सीखा। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है और यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई और दहाई के अंक पलट जाते हैं। सवाल को समझिए ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि अंकों का योग 10 है। तो चलिए अंकों का योग 10 हम खोजते हैं। तो 6 4 10 इसमें है, 4 6 10 इसमें है, 8 4 12 ये नहीं हो सकता, 6 5 11 ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये कह रहा है कि 64 और 46 में से किस में अगर हम 18 को घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए से ही शुरुआत करते हैं। हमारा 64 है और उसमें से हम 18 घटा के देखते हैं क्या 6 4 पलटता है। तो 18 में 14 में 6 गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4। तो देखिए अंक पलट गए ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 64। तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 कहता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आप देखिए कि हम इसका कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला के लिए आप देखिए कि सम संख्याएं 20 है, ठीक है। तो जितनी संख्याएं हैं, ऑप्शन आपके सामने, आप ऑप्शन देख लिया कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने, आपने देख लिया ऑप्शन। तो यहाँ हम अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद उसमें 1 बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा दीजिएगा? 1 बढ़ा दीजिए। तो क्या हो गया हमारा? अब दोनों को गुना कीजिए, 21 गुना 20 तो 21 दूना 42 होता है, 1 जीरो उतार दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला? हमने फॉर्मूला निकाला n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया n प्लस 1। फिर से आप समझिए। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करके n² प्लस n कर सकते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और उसमें जोड़ देंगे हम 20, तो हमारा आंसर हो गया 420। तो आपने समझा कि इसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तो है n प्लस 1 करके, दूसरा है n² प्लस n करके। अब तीसरा हमने तो शुरू में बता दिया, जो संख्या दी हुई है उसको 1 बढ़ा दीजिए और दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए। जैसे कि दी हुई थी 20 और हमने 20 लिया और इसमें से 1 बढ़ा के गुणनफल हमारा हो गया 420। हमारा आंसर ए है। और संयोग देखिए सबके आंसर ए आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में भी सबके आंसर ए आएंगे। अब सवाल नंबर 6, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि सवाल अगर आप जोड़ करके चलते हैं तो सम और विषम के बीच में गैप होता है। जैसे कि 1 लिया तो फिर 3 लेंगे, फिर 3 लिया तो फिर आप क्या लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो इसका मतलब हम सभी को नहीं ले सकते हैं। हम क्या कर नहीं सकते हैं? हम सभी को नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप 21 तक जोड़ते चले जाएं तो जोड़ते जोड़ते ये लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना इसका भी कुछ ट्रिक हो। तो इसका ट्रिक यही है कि आप सबसे पहले देखिए 11 से 21 तक में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो आपको पता कैसे चलेगा 11 से 21 तक में। तो आप यहाँ से देखिए 1 से 21 तक में 20 संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। 1 से 20 तक में 20 संख्याएं होंगी और 1 से 21 तक में 20 संख्या होंगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप क्या करें कि इसमें आप 2 से भागा कर दें। तो 2 से भागा कर दीजिएगा तो आधे हो जाएंगे सम और आधे हो जाएंगे विषम। यानी 1 से 21 तक में आपके 10 सम होंगे और 10 ही होंगे
विषम। लेकिन आपने शुरुआत किया है विषम से, मैं दूसरे तरीका भी बताऊंगा, तो विषम की संख्या एक बढ़ जाएगी। अगर 0 से होता तो सम बढ़ जाती। तो हमारा क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। तो इतना हम यदि करने जाएं तो हमारा खोपड़ी गर्म हो जाएगा, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसके लिए जो दिया रहे, ठीक है, जो दिया रहे और उसमें जोड़ दीजिए 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 21 और प्लस हमने किया 1 और बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकला n + 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया 22 और 22 को हमने 2 से भगा दिए 11 और 11 का स्क्वायर सभी जानते हैं 121 होता है। हमारा आंसर भी आ गया। नहीं समझा आपने? तो अब एक नॉर्मल विधि से आप देखिए कैसे बनाएंगे। आपका देखिए विषम संख्या लिख लीजिए और वैसे करके भी आप बना सकते हैं। तो विषम संख्या में हम क्या लिख सकते हैं, 1, हम विषम संख्या लेंगे तो 1 होगा, 3 होगा और फिर क्या होगा, फिर होगा 5, उंगली में गिनिए, फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, क्योंकि 21 तक कोई ज़्यादा नहीं है, फिर हो गया 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया ना। अब बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, 11 आ गया तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, हमारा आंसर 121 आ गया। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि इनके बीच में संख्याएं कितनी हैं। अगर आपने संख्या पता कर लिया तो आप उसको स्क्वायर कर देना है बस। तो सिंपल सी बात है, आपको जो संख्या दी गई है यानी कि n यहाँ पर हमारा है 21 और 21 में जोड़ दीजिए 1 और इसको भागा दे दीजिए 2 से, और जो n हमारा आएगा तो हमारा कितना आएगा 22/2 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 और 11 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका 121 आंसर आ गया। अगर आप नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं समझ पाते हैं, तो आप नॉर्मली जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 कहता है कि एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया है ताकि छात्रों और छात्राओं की संख्या छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान रहे। देखिए इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, इसका आप सीधा देखिए क्या करना है। आप इस तरह के सवाल को जब आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। यहाँ आप एक बात याद रखिएगा, जितना और उतना, अगर जहीं कहीं मिल जाए आपको जितना और उतना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ निकालने हैं HCF। क्या निकालना है, इस HCF, यानी जितनी कक्षा उतने ही छात्र, जितने कक्षा उतने ही छात्र। यहाँ कह रहा है कि छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान हो। तो अब हम करेंगे इसको समान। तो कैसे करेंगे हम, तो हम इसे करेंगे इस प्रकार से, जब हम इसको तोड़ेंगे, हम HCF निकाल रहे हैं तो HCF हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 391 का HCF होगा आपका 17 × 23। इसको गुणनखंड करेंगे हम, 17 × 23 हो गया। और जब हम 323 को भी तोड़ेंगे तो 323 को तोड़ेंगे तो 17 × 19 हो जाएगा। तो देखिए ये समान हो गया ना, क्या समान हो गया, 17 समान हो गया। तो अगर आपसे पूछता समान कितना है यानी कक्षाएं कितनी हैं, तो आप 17 कह देते हैं कि 17 कक्षाएं लड़कियों की और 17 कक्षाएं लड़कों की। लेकिन यहाँ पूछ रहा है छात्रों और छात्राओं की संख्या। तो देख लीजिए पहला वाला क्या है, लड़का है, तो छात्र हैं 23 और छात्राएं हैं 19। छात्र कितने हैं, छात्र हैं 23 और छात्राएं हैं 19। तो आपका आंसर हो गया 23 और 19। सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये कहता है 3, 5, 8 और 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कहेगा तो LCM, न्यूनतम कहेगा तो LCM और अधिकतम कहेगा तो HCF। याद रखिएगा, न्यूनतम मतलब LCM, लोवेस्ट कॉमन मीन LCM। अब लोवेस्ट याद रख लीजिए, न्यूनतम है ना। अगर आपको कहा न्यूनतम तो आप निकालेंगे LCM, और अगर आपसे कहेगा अधिकतम तो आप निकालेंगे HCF। ठीक है, तो हम निकालेंगे LCM 3, 5, 8 और 9 का। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 3 और 9 कटेगा। तो 3 से एक बार में 5 उतरा, 8 उतरा और 3 3 9 हो गया। अब तो नहीं कुछ होगा, अब हम गुना करेंगे तो 9 यहाँ से 3 3 9 हुआ और 9 8 72 और 72 गुना
5 हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए करते हैं 72 गुना 5। तो देख लीजिए, तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में रह गया 1, और 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है, तो हमारा आंसर 360 आ गया। अब आप ये कहेंगे भाई 360 तो ऑप्शन है ही नहीं। आप देख लीजिए, क्या 360 ऑप्शन है आपके पास? नहीं है। तो जो एलसीएम हमारा आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया 360। अब हम देखेंगे इससे कटने वाली कौन सी संख्या है। क्या 2500 इससे कटेगा? नहीं। क्या 900 कटेगा? इससे नहीं कटेगा। क्या 1600 इससे कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा कौन सा कटेगा? 3600 कटेगा इससे। तो हमने समझा कि इसका सही आंसर होगा 3600। कैसे? हमें इसे 10 गुना कर देना, 3600 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो भाग दे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपने आंसर देखा। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई और ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, यही पूछ रहा है कि 30 सेकंड में वो कितनी बार पूछेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि आंसर 14 होगा कि 16 होगा कि 15 होगा कि 18 होगा। तो जब भी आपको ये वाली स्थिति हो कि 4 धावक एक साथ, 3 घंटियां एक साथ बची, 4 ट्रैफिक लाइटें एक साथ जली, अगर ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर भी हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो किसका किसका एलसीएम? 2, 4, 6, 10, 8 छूट गया, 8 और 12। तो आप इसका एलसीएम आराम से निकालें बैठ करके। जब आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो आपका 120 आएगा। क्या निकलेगा? 120 एलसीएम आएगा। अब 120 का क्या मतलब होता है? 120 सेकेंड है ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था? सेकेंड लिखा था। तो 120 सेकेंड बराबर कितना मिनट? तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट होता है। तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होते हैं। तो 120 सेकेंड बराबर कितने मिनट होंगे? 2 मिनट होंगे। अब देखिए आपको 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 30 मिनट में जब शुरुआत होगा तो एक बार बज जाएगी, बजेगी ना बजेगी? तो फिर 30 मिनट में हम 2 से भगा देंगे, 2-2 मिनट में बज रहा है, तो 2-2 मिनट में बजेगा 15 बार। आपको लग रहा होगा आंसर 15 बार नहीं, अंतिम बार भी एक बार बज जाएगा। जैसे ही पूरा होगा उसमें एक बार बज जाएगा। तो टोटल आंसर हमारा होगा 16 बार। कितनी बार बजेगी? 16 बार बजेगी। आपको क्या करना है? आपको निकालना है एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालें तो कितना आया? 120। अब इसको सेकेंड को मिनट में बदलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनट है और यहाँ सेकेंड है। बदलने के बाद आपके 60 से भगा देंगे तो ये हमारा 2 मिनट। 2 मिनट में 30 मिनट में कितने बार बजेगी? तो भागा देंगे। हमने क्या कहा था? जब भी संख्या मांगा जाए तो बड़ा बटे छोटा, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते वो इस तरह के ट्रिक को जानते हैं। तो जब हमारा कितना आया? 15। जब 15 हुआ तो शुरू में जब लो या अंत में लो, एक बार तो शुरुआत में बच गया होगा या एक बार अंत में, तो कोई एक बार आपको और लेना होगा। तो हमारा आंसर होगा 16 बार। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40, 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। अब आप देख लीजिए, प्रत्येक अवस्था में आपको 7 शेष बजाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी मतलब एलसीएम। तो 10, 20 और 30, 40, 50 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा सारा देखो 10 से कट जाता है। हम 10 ले लेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और 5 बार में, ये कट गया 10 से। अब क्या कटेगा? हाँ, 2 कट रहा है। देखिए 2 कट रहा है, ये गया, ये भी गया, ये उतर गया, ये 2 बार में और ये 5 उतर गया। अब हम देखेंगे एलसीएम। तो यहाँ देखिए 10 दूना 20 और 20 दाही 200 और 200 तिया कितना हुआ? 600। हमारा एलसीएम क्या निकला? हमारा एलसीएम निकला 600। 600 और बच कितना रहा है? बच रहा है 7। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 607, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने समझ लिया क्या निकालना है? एलसीएम। और कहता है प्रत्येक
दशा में एक बार में 7 प्रत्येक नहीं, एक बार में 7 बच जाता है, यानी 15 से भाग देते हैं तो 7 बचता है, 25 से भाग देते हैं 17 बचता है, और 35 से भाग देते हैं तो 27 बचता है, और 45 से भाग देते हैं तो 37 बचता है। तो जब आप इसको अंतर करेंगे ना तो देखिए 15 घटा 7 8 हुआ, 25 घटा 17 8 हुआ, 35 घटा 27 8 हुआ, और 45 घटा 37 8 हुआ। यानी कि हर हाल में क्या बच रहा है, हर हाल में बच रहा है 8। कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। आप इसे कहीं पर एक साइड में लिख लीजिए। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको करने हैं एलसीएम। तो किसका एलसीएम करेंगे हम, तो एलसीएम करेंगे 15, 25, 35 और 45। 15, 25, 35 और 45 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम आराम से निकालिएगा, तो आपको एलसीएम क्या बचेगा। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, अभी देखिए मैं निकालूंगा तो लंबा होगा, आप इसका आराम से एलसीएम निकालिए, 100% आपका 1575 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1575। अब आप कहेंगे कि सर आपने मुखस्ती कैसे बता दिया। अरे मुखस्ती कुछ नहीं होता है, हमने बनाया हुआ है सवाल। जब हमने बनाया हुआ तो सोचे आपके साथ भी शेयर कर दें। तो जब बनाया हुआ है तो हम बता दिए 1575 होगा। अब बताइए 8 का क्या करें, जोड़ें कि घटाएं। अभी हमने पिछला सवाल में देखा कि 8 आपने जोड़ा था। अब यहाँ आप कहेंगे कि भाई 8 घटेगा, तो क्यों घटेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों घटेगा। इसलिए घटेगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा भाग देने से, और पिछला सवाल में भाग देने की बात नहीं थी। वो कहा था कि आपको वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20 और 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। क्या यहाँ प्रत्येक अवस्था में कह रहा है, नहीं कह रहा है ना, वह प्रत्येक अवस्था में 7 ही बचता था। अब यहाँ यह है कि 8 जो है वो कटने नहीं दे रहा है, 8 15 से कटने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से 7 बच गया। 25 से कटने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से 17 बच गया। 35 से कटने नहीं दे रहा है, तो 35 से नहीं कटने जिसकी वजह से 27 बचा, और 45 से कटने नहीं दे रहा है जिसकी वजह से 37 बचा। तो सबका जीज का जंजाल कौन है, 8 ही है ना। यही तो एक ऐसा है जो कटने ही नहीं दे रहा। तो चलो भाई इसी को हटा दो ना, ये रहेगा ना कटने देगा। तो जब इसको ही हम हटा देंगे तो ये कटने देगा आराम से, यानी भाग लग जाएगा, हमारा कोई शेष नहीं बचेगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1567। आप घटा करके देख लीजिए, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 12, 20 क्वेश्चन अंत तक जरूर देखिएगा, अभी 12वां चल रहा है। 3 लड़के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। उनके पास बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, हमने क्या कहा था, अधिकतम का मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिकतम, अब देखिए इसको ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे ऑप्शन से, तो देखिए ऐसा ऑप्शन खोजिए जो तीनों को काट दे। अगर तीनों को काट दे तो वो हमारा होगा HCF। जैसे 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। तो ए नंबर काट रहा है, लेकिन हमें बड़ा वाला खोजना है, कटे लेकिन बड़ा। 18 दूना 36, 18 ते 54, 18 से 63 नहीं करता है, 51 से 36 नहीं करता है, 4.5 तो छोटा हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 9। HCF निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 36 लिखिए, तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 चौका 36। अब 54 करेंगे तो 54 को क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 छके 54, तो 2 तिया 6। और इसके बाद 63, तो 9 63 में हम लेंगे 3 तिया 9 और 7 63। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर मैच कर रहा है आपका ये दोनों। तो यहाँ से हमने 3 लिया और यहाँ से भी 3 लिया, 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। हमारा आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 13 है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। तो 35 का x प्रतिशत 14 ले लेते हैं हम। देखिए यही कहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो हम 35 का x प्रतिशत 14 मान लेते हैं। अब आप देखिए प्रतिशत उड़ेगा, तो यदि प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। अब हम क्रॉस गुना करेंगे,
उससे पहले अगर बराबर में है कटने लायक तो काट सकते हैं। तो 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा, कितना से कटा, 20 बार में कटा। तो x का मान क्या हो गया, 20 दूना क्रॉस गुना करेंगे, 20 दूना 40। x का मान क्या आया, x का मान आ गया 40। तो हमारा आंसर हो गया 40%। सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 देखते हैं, 3 का 10% कितना होगा। तो आपको सीधा सीधी 3 का 10% निकाल देना है। 3 का 10%, 10% मतलब 10/100। 10% होता है ना, तो परसेंट को उड़ाइएगा तो 100 आएगा। तो 1 0 1 0 कट गया, कितने अंक के बाद दशमलव, तो 3 और 1 अंक के बाद दशमलव। हमारा आंसर आ गया 0.3। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, दशमलव में व्यक्त करने पर इनमें से कौन सा 200% के बराबर है। इनमें से कौन सा 200% के बराबर है। चलिए हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो 2.00 दशमलव उड़ा दीजिए, आपका नीचे आ गया 100, है कि नहीं। और 100 को हमने 2020 काट दिया ना। तो एक कोई भी चीज़ पूरा होता है ना, कोई भी चीज़ एक पूरा होता है तो 100% होता है। तो 2 पूरा है तो कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया, है कि नहीं। कोई भी एक, मान लीजिए आम भी है एक ठो, तो वो 100% होता है। और अगर वो 2 आम है तो 200% हो गया। तो आपका आंसर तो मिल गया। ऐसे ही आपका कितना आंसर आ गया, 200%। तो हमारा क्या निकला, 2 निकला। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो 200 निकला, नहीं निकला, है कि नहीं। अब ये भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल सी, आपको कहा दशमलव में 200% को व्यक्त करेंगे तो कैसा आएगा, आप उल्टा बना के देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं। यहाँ कह रहा है कि 200% कौन सा है, तो 200 लिख लिया हमने। अब परसेंट उड़ाते नीचे 100 आता है, तो हमने काट दिया, हमारा कितना आया, 2 आया। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो हम दोनों तरीके से बता दिया आपको। सवाल नंबर 16 को देखिए आप। सवाल नंबर 16 कहता है, इनमें से कौन सा 0.635 के बराबर है। देख लीजिए। चलिए अब हम बना के दिखाते हैं आपको। इधर से ना समझ में आए, इधर से देखते हैं। तो दशमलव यहाँ नहीं है। चलिए 0.635, अपने दशमलव उड़ा दो, दशमलव उड़ाएं, कितना आया, 1000। 1000 को किस में बदलना है, हमें परसेंट में बदलना है। तो जब हम परसेंट रहता है उड़ाते हैं 100 आता है, तो परसेंट चाहिए तो गुना 100 करेंगे हम। तो गुना 100 करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये दशमलव लगेगा 1 अंक के बाद, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक के बाद। हमारा आंसर हो गया 63.5%। सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 कहता है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसके लिए आप एक ट्रिक को याद रखेंगे। इसमें होता है m/100 माइनस m इंटू 100। अब ये समझेंगे ये क्या है। देखिए ये जो 20% है वो ऊपर रखेंगे आप, और यदि कम कहा है तो आप 100 में घटा देंगे। अगर कहेगा अधिक तो आप 100 में जोड़ देंगे। पहले वाले स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे, दूसरे वाले को नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो हमने क्या कहा था, जो मांगा जाए उसको ऊपर रखिए। टोटल कितना होता है, 100% होता है, लेकिन 20% कम है तो कितना हो गया, 80। अब गुना कर दीजिए 100 से। फिर से समझिए, जो मांगा जाए 20% को मांगा है 20 ऊपर रखें। टोटल नीचे होता है 100, क्योंकि 100 होता है परसेंटेज में। तो 100 में कितना कम है, 20 कम है, तो 80 कर दीजिए गुना 100। अब आप काटिए तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में और 25%, यानी ये कितना अधिक है, 25% अधिक है। कौन, श्याम की आय राम से 25% अधिक है। तो हमारा आंसर हो गया 25%। सवाल नंबर 17 हो गया। तो 18 आप देखिए, यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ गया। तो मान लीजिए कि पहले 100 था, कितना, 100, पहले कितना था, 100 था। तो 100 रुपया में 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, आप बताइए, 110 हुआ ना। 100 रुपया में 10% बढ़ गया तो कितना हुआ, तो 100 लिख लिया हमने और 10% हम बढ़ा देते हैं। तो 10% बढ़ाए तो 110 हो गया बटे 100, 100 काट दीजिए। अब कितना हुआ, 110 रुपया हुआ। और फिर क्या कहता है कि फिर 20% बढ़ जाता है। पहले कितना हुआ, 110,
अब 110 से कितना बढ़ेगा वो 20% बढ़ेगा। तो चलिए 110 को हमने ले लिया और अब हम बढ़ाएंगे 20%। तो 20% बढ़ाएंगे तो 100 में 20 बढ़ गया, पहले 100 था और 100 में 20 बढ़ गया, 20% बढ़ा। अगर कमी होती तो 100 में घटा के 80 कर देते। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो अब देखिए 11 गुना 12 का गुना करने का नियम क्या है। 11 से गुना करने का बड़ा आसान नियम है, उसको आप देख लीजिए। आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे लिख दो और बीच में जोड़ दो, ये हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए हमने माना कितना था, हमने माना था 100, लेकिन बढ़ा कितना 32, तो 32% बढ़ा ना। 100 का 32% होता है। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 कहता है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया किलो है और पहले चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जाती है और फिर 20% कमी कर दी जाती है, तो बताइए कि कितना कमी हुआ कि कितना वृद्धि हुआ। तो मान लीजिए क्या दिया ही हुआ है कि 15 टका किलो था, है ना। अब उसमें कितना बढ़ गया 20%, तो 120/100 हमने कहा। तो काटिए इसको, 1 0 कट गया। तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 6, तो 6 तिया 18 रुपया। यानी अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो गया 18 रुपया हो गया। अब देखिए 18 रुपया हमने लिख दिया और फिर कह रहा है कि अब चीनी के मूल्य में कितना कमी हो गई 20% की कमी हो गई। तो 20% कम करते हैं तो अब कितना हो जाएगा 80/100। अब सवाल ये आया 80 कहाँ से आया। तो देखिए जब 20% बढ़ता था तो हमने 100 में 20 जोड़ा, तो 20% घटेगा तो 100 में 20 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। तो चलिए काटिए, ये जीरो कटा, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 18 8 144, 18 8 कितना होता है 144 रुपया और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हो गया 14 रुपया 40 पैसा। कितना हुआ 14 रुपया 40 पैसा। पहले कितना था 15 रुपया था, अब कितना है 14 रुपया 40 पैसा है, 14 रुपया 40 पैसा। तो कितने की कमी हो गई 60 हुई, 60 हो गया ना। तो 60 वाला, अब देखिए 60 आया, तो अब हम निकालेंगे प्रतिशत कमी हुआ है, तो हानि प्रतिशत में बदलेंगे। तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 15 रुपया था। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो जब आप दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे भी तो आएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 चौका 4% हमारा आंसर हो गया। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। एक उम्मीदवार, मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे। तो मान लेते हैं एक X था एक Y था, तो जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने भाग नहीं लिया। तो सबसे पहले देखिए 100% होता है, 100% में से 5% भाग नहीं लिया, तो वोट कितना दिया 95%। और 95% में से 50% मिल गया किसको, जीतने वाले को, सफल है ना, सफल को मिला 50%। आप समझिएगा। तो हारने वाले को मांगा गया है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 45%। टोटल 100 में से 5 ने तो वोट ही नहीं दिया, 95 बचा। 95 में सफल को मिला 50, तो पराजित को कितना मिला, जो जीतने वाले को मिला 50, तो हारने वाले को कितना मिला 45%। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की बात नहीं, आप हमें बताइए टोटल में कि कितना मिला है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। आपको याद रखना 45। अब आप देखिए कि 45 को, तो यहाँ दे रहा है 50% मत लेकर 2000 हुआ, यानी 50% बराबर 2000, 50% बराबर 2000। चूँकि 50% बराबर 2000, तो 1% बराबर कितना होगा 2000 बटे 50। तो अब हमें बताइए कि 45% गुना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कर दीजिए गुना 45 से। तो हम अगर 45 से गुना करें, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, तो गुना करेंगे तो 1 0 1 0 कट गया, तो 5 चौके 20, यहाँ हुआ 40, और 40 गुना 45। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 40 गुना कितना है, तो 40 गुना है 45। अब हम करेंगे 40 गुना 45, तो करते हैं गुना, तो गुना कीजिए, तो 1 0 उतर गया, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 चौके 16 2
18 और 1 जीरो यहाँ पर पहले से बचा हुआ है। तो फिर से देखते हैं आप, उधर 20,000 हुआ होगा। रुकिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए 50% बराबर 2000, कितना हुआ? 50% बराबर 2000, तो 100% बराबर 4000 हुआ कि नहीं हुआ? 50% बराबर 2000, तो 100% बराबर कितना हो गया? 4000, और 4000 का हमें निकालना है 45%। तो चलिए 45% निकालते हैं। तो हमने ये काट लिया, तो 45 गुना 40 जब हमने किया तो कितना आया? 1800। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में तब गड़बड़ी है कि 1 जीरो या तो ऑप्शन में बढ़ गया, तो हम यहाँ से 1 जीरो हटा देते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1800 वोल्ट। ठीक है, ये 20 सवाल आपने देखे। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें इसी तरह के अगले वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको पता चल सके। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।